जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। यह देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, संपन्न रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपदाएं, आपदाएं, संकट, दुख, परेशानियां कभी न आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रयोग बता रहा हूं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर घर में, ज़्यादातर घरों में ये समस्या मौजूद है। इसलिए इसके निवारण के लिए मैं आपको बहुत शानदार प्रयोग बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हम अपने आप लेते हैं, हमारी गलतियों से पैदा करते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमारे पूर्व जन्म के जो पापकृत दोष होते हैं उनके द्वारा पैदा होती है, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमारे जन्म के जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के द्वारा पैदा होती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो राजनीति के द्वारा पैदा होती है, सरकार की नीतियों के द्वारा पैदा होती है, और कुछ समस्याएं ऐसी है जो हमारे पितरों के द्वारा पैदा होती है। हर घर में पितृ होते हैं भाई। हर घर में आदमी, इंसान मरता ही तो है, और सदियों से, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से मरते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पूर्वज जो दिवंगत हो चुके और वो पितृ रूप में वो हमारे सामने आते हैं। सामने आते हैं का मतलब उनकी हमारे परिवार में दखल अंदाजी हो जाती है। आदमी जब मरता है ना, मरने के बाद में हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वो पितृ रूप में, पितृलोक में रहते हैं, भगवान शंकर की सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो अपने परिवार के लोगों के पास आ जाते हैं। वो ये देखते हैं अदृश्य रूप से जिस परिवार को मैंने छोड़ा है आगे अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए, क्या वो मुझे याद कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो मेरा नाम भी लेता है या नहीं लेता है ना। और जब वो देखता है कि परिवार के लोग सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, नेक नीति से, नियम से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मर्यादाओं में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। और अगर उनको ये पता चलता है कि ये परिवार, इस परिवार के लोग वो मर्यादाहीन हो चुके हैं और गलत कार्यों में लिप्त हैं, तो फिर वो उस परिवार को सजा भी देते हैं। अब सजा कैसे देते हैं? वो कोई झापट थोड़ी मारते हैं, चांटा थोड़ी मारते हैं, या मुक्का थोड़ी मारते हैं, है ना। वो सजा देने का उनका तरीका अपना अलग ही होता है। वो उस परिवार का कोई भी काम बनने ही नहीं देते। परिवार के लोग जो भी काम करते हैं वो कार्य बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। चाहे वो बच्चों की नौकरी का मामला हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो। बहुत से लोगों की जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, लड़के होते हैं ना, उनकी शादियां उम्र हो जाने के बाद तक भी नहीं होती। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक की उम्र हो जाती है बच्चों की, तब भी उनकी शादियां नहीं होती। तो उनमें कुछ तो ग्रहों के दोष काम करते हैं, लेकिन उनमें
भीतर भी काम करते हैं, है ना। कमाई करता है आदमी, लेकिन उस कमाई में बरकत नहीं होती। 2 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। आए दिन कोई ना कोई बीमारियां लगी रहती है, और उन बीमारियों में जो भी पैसा आदमी कमाता है वो पैसा खर्च होता रहता है, वो मेडिकल स्टोर की और डॉक्टर की भेंट चढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार का संकट इंसान के जीवन में आ जाता है जब हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं। और पितृ तो हर घर में है, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, इसका तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता और किसी के ऊपर दबाव भी नहीं बनाया जा सकता। अगर ये कहा जाए कि सूर्य पूर्व में उगता है और कुछ लोग कहें कि नहीं उगता, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है ना। हम ये कहते हैं कि ईश्वर है, उसकी सत्ता है, वह जो है प्रत्येक प्राणी को देखता है, इस पूरी सृष्टि को चलाता है, तमाम सारे ग्रहों को संचालन करता है ना। वो सुप्रीम पावर है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ भी तो यही कहते हैं ना, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, कई तरह के उदाहरण देकर के सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, है ना, और जो है नहीं मानते हैं। अब नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई नास्तिक है और वो ईश्वर में, यंत्र मंत्र तंत्र साधनाओं में, सिद्धियों में विश्वास नहीं करता है, गुरु पर विश्वास नहीं करता है, तो कृपया वो मेरा वीडियो न देखें। मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, है ना, क्योंकि कोई तो है ऐसी पावर जो इस पूरे पृथ्वी को और इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है ना। बिना किसी ग्रेविटी पावर होती है पृथ्वी में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, क्या वो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। और इस सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया न्यूटन ने, है ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। कोई भी चीज जब हम आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो जमीन पर आती है, क्योंकि पृथ्वी उसको खींचती। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय शक्ति होती है जो अपनी ओर खींचती है। आपको पता है हवाई जहाज चुंबकीय क्षेत्र में ही उड़ता है। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र को पार कर जाए तो फिर वो जो है स्पेस में चला जाएगा और वहां पर वो जो है भारहीन हो जाएगा और फिर वो वापस आ भी नहीं सकता। इसलिए वैज्ञानिकों ने रॉकेट जो उस ग्रेविटी को तोड़ दे और उसमें फिर वो वापस आ जाए, ऐसा पावरफुल जो है उन्होंने रॉकेट बनाए और कई तरह के यंत्र बनाए उन्होंने, है ना। तो इसी तरह से ईश्वर है। पुहुप बासते पात्रा ऐसा तत्व अनु, जैसे फूल की खुशबू हमें दिखाई नहीं देती, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से ईश्वर का प्रारूप होता है। ईश्वर विद्यमान होता है। भाई ये तो श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। कोई श्रद्धा रखे तो ठीक, नहीं रखे तो उसकी मर्जी। इसी तरह से पितृदेव भी होते हैं, वो देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं, है ना, और वो अपने परिवार पर नजर रखते हैं, पूरी नजर रखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर परिवार नेक नीति पर चल रहा है तो वो खुशियां देते हैं। परिवार उनको समय समय पर याद करता है, उनके नाम से दान पुण्य करता है ना, तो वो खुश होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और परिवार को अदृश्य रूप से वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन अगर परिवार उनको याद ही नहीं करता, श्राद्ध पक्ष में उनके जो है रोटी नहीं निकालता, भोजन नहीं निकालता उनके लिए, उनको जो है जल तर्पण नहीं करता, जल अर्पण नहीं करता, उनका तर्पण नहीं करता, तो ऐसे में वो नाराज हो जाते हैं और उस नाराज की स्थिति में वो परिवार को दुखी कर देते हैं। उनको अधिकार है सुखी करने का, दुखी करने का उनके पास अधिकार है, हाँ, है ना, तो वो कर देते हैं ताकि परिवार सही रास्ते पर चले। तो आपके घर में भी इस प्रकार की कोई परेशानी है, आपके भी अगर बनते काम बिगड़ते हुए जा रहे हैं और आपके दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, तो उसका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है, आपके पितरों का नाराज होना भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें ये प्रयोग पितरों की नाराजगी से बचाएगा। अगर पितृ नाराज हैं तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे।
आपके घर से संकट समाप्त हो जाएंगे, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके कार्य बनते हुए चले जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है और मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक साधक को, प्रत्येक मेरे शिष्य को और मेरे जो दर्शक हैं, परम प्रिय दर्शक हैं, उन तमाम सारे दर्शकों को ये प्रयोग करना ही चाहिए। तो इस प्रयोग को कैसे किया जाएगा, अब आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार के दिन से शुरू कर सकते हैं और ये दिन का ही प्रयोग है, ये रात्रिकालीन प्रयोग नहीं है। तो दिन में आप किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार के दिन जिस समय आप इस प्रयोग को प्रारंभ करें, फिर 11 दिन तक रोजाना वही समय रहना चाहिए। यदि सुबह 8 बजे करते हैं तो फिर 11 दिन तक रोजाना 8 बजे का ही समय रहना चाहिए। समय में हेर फेर बदल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन 8 बजे कर लिया, एक दिन 9 बजे कर लिया, एक दिन 12 बजे कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। तो किसी भी शनिवार को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। तो स्नान करके सफेद वस्त्र पहनकर, आप सफेद कुर्ता पहन सकते हैं, सफेद कमीज पहन सकते हैं, सफेद शर्ट पहन सकते हैं और सफेद धोती पहन सकते हैं, सफेद पजामा भी पहन सकते हैं, यानी सफेद वस्त्र आपको पहनना है। सामने लकड़ी का बाजोट लगाएं और उस पर सफेद वस्त्र बिछा दें। अब आपको उस दिन सबसे पहले क्या करना है कि आप एक पात्र ले, या तो मिट्टी का पात्र ले लें या कोई बड़ा कटोरा हो किसी भी धातु का, वो ले लें। अगर आप मिट्टी का पात्र लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। उस मिट्टी के पात्र में आप मिट्टी भर लें और मिट्टी भर करके उसमें आप कोई भी धान बो दें, या तो उसके अंदर थोड़े से गेहूं डाल दें या उसके अंदर जो होते हैं ना, जो डाल दें और उसमें पानी डाल दें और उस पात्र को आप वहीं बाजोट के पास ही रखें और रोजाना उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। तो क्या होगा, 2, 4, 5 दिन में वो जो डाले हैं आपने या जो गेहूं डाले हैं ना, वो प्रस्फुटित हो जाएंगे। हमारी भाषा में उनको जुआरा कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो जुआरा बोने हैं आपको, है ना। तो ये काम सबसे पहले करें। सफेद वस्त्र बिछा दें बाजोट पर और उस बाजोट पर आप सफेद वस्त्र के ऊपर जो है चने की दाल रख दें। चने की दाल इतनी रखनी है कि थोड़ी सी ढेरी बन जाए, लगभग 100-125 ग्राम दाल होना चाहिए। तो चने की दाल की ढेरी बना दें और उसके ऊपर आप लघु नारियल स्थापित कर दें। लघु नारियल बाजार में मिल जाता है और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बाजार में जो पंसारी की दुकान है ना, वहाँ लघु नारियल मिल जाता है। आपको वो बड़ा वाला नारियल नहीं लेना, जो नारियल हम जो है पूजा में इनमें जो है काम में लेते हैं, वो नारियल नहीं लेना। लघु नारियल बहुत छोटा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इस तरह का होता है। तो वो लघु नारियल आप उसके ऊपर स्थापित कर दें। आप घी का दीपक लगा दें। गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, गाय का घी। बाजार का घी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। तो गाय के घी का दीपक लगा दे। सुगंधित अगरबत्ती लगा दें, केवड़ा की हो, मोगरा की हो, चमेली की हो, गुलाब की हो, जो भी हो, पर अच्छी सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए। वो सुगंधित आप 5 अगरबत्ती लगा दें, ठीक है। आपको सफेद आसन पर ही बैठना है, तो आप सफेद आसन बिछा करके और सफेद आसन पर बैठ जाए। आपको दूध का बना हुआ प्रसाद का ही भोग लगाना है। वो आप अपनी इच्छानुसार कितनी भी मात्रा में लगा सकते हैं। दूध का प्रसाद यानी दूध की बनी हुई मिठाई, है ना, तो वो आप खीर बना करके और खीर का भोग लगा सकते हैं। बाजार की बनी हुई मिठाई आप प्रयोग में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। रोजाना आपको घर पर ही बनाना है, उसका भोग लगाना है और मंत्र जप होने के बाद में उस भोग को आपको खाना नहीं है, न बांटना है। आपको पश्चिम दिशा की तरफ उसको फेंक देना है। समझ में आ गई ना बात। देखो, एक एक बात का ध्यान रखना, जैसा मैं कहता हूं ना वैसा ही करना, बाकी फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने।
इसमें मूंगा माला की जरूरत पड़ेगी जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। मूंगा माला और दूसरी किसी भी माला से मंत्र जप नहीं होगा, तो मूंगा माला आपके पास होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठित। और अब जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको मालाएं करनी है। तो रोजाना आपको 11 माला मंत्र जप करना है 11 दिन तक, यानी प्रत्येक दिन आपको 11 माला का मंत्र जप करना है। 11 माला का मतलब 1100 मंत्र रोजाना करना है आपको 11 दिन तक। 11 दिन का प्रयोग है ये, है ना। तो मंत्र को कंठस्थ कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके उच्चारण में त्रुटि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग सफल नहीं होते ना मंत्रों में। उसका कारण एक ये भी होता है कि वो मंत्र जपने में, मंत्र बोलने में, वो उच्चारण में त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं। इसलिए अच्छी तरह से मंत्र को याद कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। एक बार और पढ़ देता हूं। ओम श्रीम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। इस तरह से आपको इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है और उसके बाद उठ जाना है और उठ करके उस भोग को आपको पश्चिम दिशा में फेंकना है। ये रोजाना की क्रिया रहेगी। एक बात और, उस लघु नारियल का आपको सामान्य पूजन करना है रोजाना ही। उसको स्नान कराएं, उसके तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, ठीक है ना। इस तरह से रोजाना लघु नारियल का भी आपको पूजन करना है। अब आपको अंतिम दिन क्या करना है, तो वो जो लघु नारियल है, उस लघु नारियल को आप अपने पूजा स्थान में रख दें। एक तो काम ये हो गया। उसके बाद जो चने की दाल है, उस चने की दाल को और जो आपने धान बोया है पात्र में, मिट्टी के पात्र में, है ना, उस पात्र को लेकर के, क्योंकि वो उसमें धान बोया है तो वो धान उग जाएगा उसमें, है ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उस मिट्टी के पात्र को ऐसे के ऐसे ही उठा करके और दाल को भी एक पोटली में बांध करके, वो जो कपड़ा बिछा हुआ है ना, सफ़ेद कपड़ा बाजोट पर, उसी में ही बांध ले उसको, चने की दाल को, और आपको नदी में प्रवाहित करना है। बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित करना है। तो इनको आप दोनों सामग्री को आप प्रवाहित कर दे। जब आप इस तरह से करेंगे ना दोस्तों, तो आपके घर में पितृ अगर नाराज हैं तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, पितरों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन जाएंगी और आप जो भी काम करेंगे वो सारे काम सफल होंगे। आपके घर में सुख शांति व्याप्त हो जाएगी। आपके घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहेगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएगी। और इसके साथ ये काम और करना है आपको। हर महीने अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन जब आपकी पत्नी, हमारी घर की कोई भी महिला जो भी खाना बनाती है, तो वो स्नान करके उस दिन विशेष रूप से खाना बनाए और पहली जो 2 रोटी वो बनाती है, उसके ऊपर घी लगा करके रोटी पर और थोड़ी सी शक्कर डाल करके और गाय को खिला दे। उसके बाद में ही बाकी के लोग जो है भोजन करें। सबसे पहले पितरों के नाम की 2 रोटी अवश्य निकालें। एक ये भी कर सकते हैं, आप पितरों के नाम से पीपल पर जल चढ़ाएं रोजाना, है ना। तो मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ मैं, आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। आपके घर में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि आ जाएगी, संपन्नता आ जाएगी। बहुत बढ़िया प्रयोग मैंने आपको बताया है, कीजिए इस प्रयोग को। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नई साधनाओं के साथ, नए प्रयोगों के साथ। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप अपनी
किसी भी बात को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।